हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप करांगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इस बिजनेस ਦੀਆਂ कुछ टाइप्स भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। टोटल ਇਹਦੀਆਂ 5 टाइप्स ਨੇ कि पार्टनरशिप बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। टाइप्स ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। अनसर्टनिटी डिसएडवांटेज जी पार्टनरशिप फॉर्म है। अनसर्टनिटी का मतलब है कि जो कोई भी पार्टनर जो वा डैथ हो जाए या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म जी बंद भी हो सकती है, जो जो नैगेटिव इंपैक्ट पवेगा। अगर तो मान लो दो ही पार्टनर्स ने और एक की डैथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग ही जो अनक्लीयर हो जाएगा, क्योंकि दो पार्टनर्स होने जरूरी ने। ठीक है, अगर 3 पार्टनर्स भी ने और एक दी अचानक डेथ हो जाती है तो भी बिजनेस जो इंटरप्ट हो जाएगा। और अगर पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाए, इनसॉल्वेंट को पंजाबी च कहते हैं दिवालिया हो जाना। ठीक है, जो किसी भी परसन को कोर्ट के द्वारा इनसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, वो परसन जिन्हें बहुत सारा लोन होता है, जिन्हें पर्सनल लोन भी बहुत लिता होता है, बैंक तो भी काफी सारा कमर्शियल लोन लिता होता है, पर वो कई सालों तो उस लोन नहीं चुका पाता, तब जो बैंक के द्वारा कोर्ट में अपील की जाती है लोन रीपे जो लैंदे ने। और अगर वो परसन रीपे नहीं कर पाता तो इनसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वो परसन ये कह देता है कि उहदे कोल कुछ भी नहीं है। और एक इनसॉल्वेंट पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं जो बन सकता। और इदा की सिचुएशन अगर आ जाती है अनसर्टनिटी की, तब पार्टनरशिप फॉर्म बंद भी हो जाती है और जाके उन्हें बहुत सारा नुकसान भी होता है। सो ये डिसएडवांटेज जी एक्सप्लेन करनी वो रह गई सी। नैक्सट आप पढ़ते हैं टाइप्स, जिहदे पहली आ जाती है पार्टनरशिप एट विल, और ये होती है अनसर्टन पीरियड वास्ते। ठीक है, यानी कि जो भी पार्टनर्स जिहड़े ने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर लगे ने और एक बिल लिखते हैं, और उस बिल के उत्ते जो एक अनसर्टन पीरियड लिखा जाता है, यानी कि वो लिखा जाता है कि जिन्नी लॉन्ग है पार्टनरशिप चलाई जा सकती है उन्नी देर तक बिजनेस चलेगा, जिन्नी देर तक कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट ना हो जाए या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर कोई अपनी मर्जी तो बिना जो मर्जी राही निकलना चाहे, उन्नी देर तक ये पार्टनरशिप फर्म जी चलूगी, कभी बंद नहीं होगी। मतलब 3 पॉइंट आते हैं। अगर पार्टनर्स अपनी मर्जी तो बगैर जो अगर वो निकलना चाहन, ठीक है, निकल नहीं सकते क्योंकि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है। दूसरे नंबर पे डेथ के केस दे विच निकल सकते हैं। तीसरे नंबर पे इनसॉल्वेंट होने केस दे विच वो पार्टनरशिप फर्म तो बाहर एग्जिट कर सकते हैं। अगर ये तीनों केसेस ना हो तो पार्टनरशिप उदों तक चलेगी जदों तक बिल के उत्ते जिहड़ा एक टाइम पीरियड लिखा हुआ, और बिल के उत्ते अनसर्टन पीरियड लिखा होता वा कि लंबे समय तक ये पार्टनरशिप फर्म जी चलेगी, जिन्नी देर तक पार्टनर्स जिहड़े ने इस फर्म को चलाना चाहन उन्नी देर तक वो इस पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं। ठीक है, एक एग्रीमेंट और एक बिल जी वो साइन करते हैं। दूसरी पार्टनरशिप होती है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, यानी कि ये टाइम मैंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड के कि 5 साल की पार्टनरशिप करनी है, 10 साल की करनी है या 15 साल की करनी है। ठीक है, जो भी ये फिक्स टाइम पीरियड पूरा हो जाता है ऑटोमैटिकली वो पार्टनरशिप फर्म जी वो क्लोज हो जाती है। अपनी सारी लाइबिलिटीज को चुकाने तो बाद वो पार्टनरशिप फर्म जी अल्टीमेटली क्लोज हो जाती है। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है, और फिक्स टाइम पीरियड का मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो सिर्फ 1 साल वास्ते खोलना है। इन्ना घट टाइम पीरियड के लिए जो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं खोलिया जाता। ये घट्टो घट टाइम 5 साल टर्म्स के जो पार्टनरशिप की जाती है, 5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल के घट्टो घट 5 साल पार्टनरशिप वो पीरियड सिलेक्ट किया ही जाता है। दैन पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिन्होंने जॉइंट वेंचर भी कहते हैं। इस पार्टनरशिप की लिमिटेशन है उन्होंने पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो वो किया गया, और इसमें टैंपरेरी पार्टनरशिप भी कहते हैं कमर्स के। टैंपरेरी पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो एक पार्टनर को काफी सारा जो पैसा तो होंगे है, आइडिया भी होंगे है, बट वो लीगल फॉर्मैलिटीज नहीं पूरी कर पा रहा अपने उस बिजनेस को शुरू करने के लिए, और उस लीगल फॉर्मैलिटीज को पूरा करने के लिए उन्होंने एक होर पार्टनर की लोड़ है। ठीक है, लीगल फॉर्मैलिटीज को पूरा करने के लिए प्लस जो अगर वो पैसे की भी घाट वा तो पैसे को पूरा करने के लिए भी जो उन्होंने एक टैंपरेरी पार्टनर जो लभना पवेगा। सपोज करो कि एक परसन को या फिर ही
कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता वा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तुसीं खुद अप्लाई किया है, कोई तुसीं कॉन्ट्रैक्टर हो, तुसीं कोई गवर्नमेंट रोड बनानी है, तो उस रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ठीक है। हुण रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो जी इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी ह्यूज है, पर तुहानूं टाइम पीरियड दिता गया 2 साल के वो रोड बन जानी चाहिए है, पर उस रोड से 1 करोड़ का खर्चा आना है, पर तुहाडे कोल सिर्फ 60 लाख रुपीज़ है, तो तुसीं एक इदां दा पार्टनर लभोगे जिहड़ा 40 लाख की इन्वेस्टमेंट भी कर दे और वो 2 साल तक तुहाडा पार्टनर भी रहे, ठीक है। इस तरीके की पार्टनरशिप नूं जिहड़ा वा टैंपरेरी पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। पर्टिकुलर वर्ड तां लगाया जाता है क्योंकि ये पार्टनरशिप सिर्फ किसी एक टास्क के लिए ही की जाती है, जदों वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो पार्टनरशिप अल्टीमेटली अपने आप ही खत्म हो जाती है, पार्टनरशिप अपने आप ही क्लोज हो जाती है, किसी भी गवर्नमेंट की या किसी भी अनदर पर्सन की परमिशन लैन की लोड़ नहीं पैंदी, ठीक है। इन्होंने जॉइंट वेंचर भी कहते हैं कि 2 पर्सन मिल के जिहड़ा वा एक सेम टास्क के लिए एक सेम बिजनेस को लगे और बिजनेस टैंपरेरी बिजनेस है, ठीक है। उस टैंपरेरी बिजनेस के लिए उन्होंने पार्टनरशिप की है और जो भी वो टैंपरेरी बिजनेस का गोल फुलफिल हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप अल्टीमेटली ऑटोमैटिकली एंड हो जाएगी। उस तो बाद आती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिहदे विच पार्टनरशिप नूं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ रजिस्टर्ड कराया जाता है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी पार्टनर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और जनरल पार्टनरशिप केड़ी पार्टनरशिप है जिहड़ा आपां पार्टनरशिप दा मीनिंग पढ़िया सी उस पार्टनरशिप नूं जिहड़ा वा जनरल पार्टनरशिप ही कहंदे ने। सब तो पुरानी पार्टनरशिप जिहड़ी आ वो जनरल पार्टनरशिप ही है, ठीक है, जिहदे विच जिन्ने भी मैंबर्स ने उन्हां दी लायबिलिटी अनलिमिटेड हुंदी है। उस तो बाद नेक्स्ट लिमिटेड पार्टनरशिप और ये पार्टनरशिप आई सी 2008 दे विच और ये वास्ते एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया सी जिसका नाम रखा गया सी लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। और जिहड़ी पार्टनरशिप दे विच सब तो वड्डी लिमिटेशन सी कि पार्टनरशिप दे विच जिन्ने भी मैंबर हुंदे ने सारे दी लायबिलिटी अनलिमिटेड हुंदी है। इस लिमिटेशन नूं दूर कीता लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 ने। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होएगी ते बाकी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होएगी। और ये बहुत बेनिफिट है लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट के जिन्ना पैसा इन्वेस्ट किया होता अगर कल लॉस उसको डबल हो जाए तो फिर जो जिन्ना पैसा इन्वेस्ट किया होता लायबिलिटी सिर्फ उतों तक ही लिमिटेड रही है, वध पैसे नहीं देने पैंदे जिहड़े आ पार्टनर्स नूं, ठीक है। और ये जिहड़े पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होंदी है उस पार्टनर को कहते हैं स्पेशल पार्टनर और जिहड़े पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होंदी है वो नॉर्मल और जनरल पार्टनर होंदा वा। एक गल मैं इत्थे दोबारा रिपीट करदा कि लिमिटेड पार्टनरशिप दे विच भी एक मैंबर की जिहड़ी आ लायबिलिटी अनलिमिटेड होएगी और बाकी जिन्ने मर्जी होर पार्टनर्स उस फर्म दे विच एंटर कर जाण उन्हां सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होवेगी और उन्हां नूं स्पेशल पार्टनर कहा जाएगा। पर स्पेशल पार्टनर बनने के बहुत सारे फायदे ने। सब तो पहला फायदा तो यही है कि उन्होंने जी लिमिटेड लायबिलिटी देनी पवेगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं देनी पवेगी। अगर कल को बिजनेस में कोई बहुत ह्यूज लॉस हो जाता है तो स्पेशल पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को सेल नहीं किया जाएगा, उन्होंने जिन्ना पैसा लगाया वा सिर्फ वही पैसा उन्होंने देना पवेगा। दूसरा बेनिफिट स्पेशल पार्टनर्स को यह है कि वो कंपनी के जिहड़े ने वो अकाउंट्स वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी के जिहड़े मर्जी अकाउंट्स जिहड़े मर्जी स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट उन्होंने स्पेशल पार्टनर्स को यह है कि वो विदाउट किसी अदर पार्टनर की परमिशन ले जो मर्जी इस पार्टनरशिप फर्म में छड्ड सकते हैं, ठीक है, जो मर्जी ज्वाइन कर सकते हैं और जो मर्जी छड्ड भी सकते हैं। और फोर्थ बेनिफिट पूरी फर्म इस अगर इस एक्ट के अंडर कोई पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कराई जाती है तो उस पूरी फर्म का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह होता वा कि अगर कोई स्पेशल पार्टनर की डेथ हो जाए
ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਫਰਮ ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਜਨਰਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ।